मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको क्लियर कर दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है यही नहीं क्लियर रहता है। कोई बोलता है कि ये अकबर का जो मृत्यु हुआ 1605 ईस्वी में, वहां से कहीं ना कहीं डिक्लाइनेशन होना चालू हुआ। कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये गलत बात है यार। कोई बोलता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ वहां से। कोई बोलता है नहीं नहीं ये वास्को डी गामा आया था ना उसी समय से ये आधुनिक काल मानने चाहिए। तो कोई बोलता है नहीं पलासी का युद्ध जो अंग्रेजों ने जीता वहां से वास्तविक में आधुनिक काल मानना चाहिए। और नहीं कोई कोई तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आधुनिक काल तो हमारे यहाँ पुनर्जागरण काल से ही है, जबकि पुनर्जागरण काल यूरोप में हुआ था। तो इस पे विवाद है कि आप ऐसा समझो कि इसका कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं चलते। तो आधुनिक काल का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि यूरोपियनों के आगमन से, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सबको माना है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं। अंग्रेज भारत आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और उसको भारत में माने पूरब में, विशेषकर भारत में व्यापार करने के लिए उसको शुरू में 15 वर्षों के लिए दिया गया था ये लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन वो 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम नाम का एक शासक बना था वहां। उन्होंने बोला लिमिटेड समय तक तुम यूज इसको कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान 1600 हॉकिंग्स नाम का एक अंग्रेज था, वो जहांगीर के दरबार में आया था वो। और 1605 से 28 तक उनका शासन काल है। ये 1608 के आसपास आया। ये 1600 से लेकर 1757 के बीच में, 1600 से लेकर 1757 के बीच में पलासी के युद्ध तक इन्होंने एकदम शांतिपूर्वक से, माने लगभग शांतिपूर्वक से इन्होंने व्यापार करने की कोशिश किया और उसको आगे बढ़ाया और उसमें अपने पावर को स्ट्रेंथ किया, पैसा इकट्ठा किया। और उसके बाद जब पैसा वैसा हो गया तो ये राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा, यानी कि पलासी जैसे युद्ध का उन्होंने अंजाम दे दिया, जो कि षड्यंत्र से या कूटनीति से, धोखे से, जो भी कह लीजिए। अब सवाल है कि सर ये यूरोपियन जो आए थे वो क्यों आए थे, वो कैसा, वो कौन सा मेजर फैक्टर है सर? तो कहेंगे कि देखिए यूरोपियन भारत की उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में पहला ये कि जो कुछ किताब ऐसे आए या छात्र देशांतर का जानकारी होने लगा, ग्लोब मानचित्र या साइंस का डेवलपमेंट होने लगा। इस वजह से कहीं ना कहीं भौगोलिक खोज को बढ़ावा मिला क्योंकि जानना आसान हो गया। और जो अंधकार युग की जो कॉन्सेप्ट थी ना कि पृथ्वी गोल है गिर जाएंगे, ये सारे दूर हो गए। साइंस का और तर्कवाद का और पुनर्जागरण का काल है, कहीं ना कहीं उस चीज ने इसको प्रभाव डाला। भारत में व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन होता था, विशेषकर मसाला का। हम लोग को मसाला बहुत ये हुआ करता था, बहुत ज्यादा होता था। तो हमारे बारे में सुन रखा था यूरोपियनों ने, तो वो कहीं ना कहीं उसको खरीदने इंडिया वो आए थे। और वैसे वो ठंडा प्रदेश में रहते थे, चिकन खाते थे तो मसाला नहीं डालते। जब मसाला देकर खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा माना जाता है कि उनको अच्छा लगा तो इसलिए वो आते थे, क्योंकि ठंडा प्रदेश में मसाला नहीं होता है। तो गरम मसाला आप कह सकते हो, सूती कपड़ा, चाय, कॉफी जितने भी थे वो कॉमर्शियल क्रॉप है, नगदी फसल आप कह लो इसको। फिर साम्राज्य विस्तार हेतु आया था, जैसे आया तो इस इंटेंशन से नहीं, व्यापार करने ही आया था। लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि वो राजनीतिक झगड़ा भी हमारे यहाँ हो रहा है। दो राजा एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उस साम्राज्य विस्तार का जो अंदर जो भावना थी ना वो खुलकर सामने आ गई। और वो अपने जैसे फ्रांस को दबाने के लिए या उसको नीचा करने के लिए या उस पर जीत हासिल करने के लिए कर्नाटक युद्ध जीता, उन्होंने जीता। फिर मराठा को, फिर उन्होंने पंजाब को, सिंध को, एक एक करके सबको हरा दिया। वो कहीं ना कहीं उसके साम्राज्य विस्तार की मंशा थी। अरबों और तुर्कों के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट है, ये अरब और तुर्क जो है ना मिड एशिया के थोड़ा सा नीचे ये स्थित है, यहाँ पे आप कह सकते हो। तो यूरोप और इंडिया के बीच में ये स्थल मार्ग प्रदान किया करता था। तो शुरुआती दौर में है वो 1000 ईस्वी के या और उससे पहले भी, इसे व्यापारी नाम सुनेंगे रेशम मार्ग का। तो वहां से आया जाता था सामान। लेकिन तुर्क और अरबों ने इस पर टैक्स लगाना या छीना छोड़ी कर सकते हो या ज्यादा पैसा
वसूलना, टैक्स वगैरह ये सारे करना चालू कर दिया। तब जा करके एक नया रूट का खोज हुआ, वो वास्को डी गामा, बार्थोलोमियो डियाज, वो साहब, ये सब मिलकर ने खोज किया। तो कह सकते हैं कि भौगोलिक खोज को इस रूप में बढ़ावा मिला। तो आज हम लोग ये समझे कि अंग्रेज कैसे आया और क्यों आए।